चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का फिर से करते हैं हम स्वागत अपने चैनल DCS फिजिक्स में। और देखिए बच्चों, हमारे चैनल के द्वारा नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है। पढ़ाई भी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही है। वास्तविकता यह है कि जो बच्चे हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं बेटा, उन पर लॉकडाउन के समय का कोई प्रभाव नहीं है, कोरोना के समय का कोई प्रभाव नहीं है। उनकी पढ़ाई काफ़ी बेहतर चल रही है। फिजिक्स में जब लोग कुछ नहीं कर पा रहे, स्कूल खुलने का कोई अनुमान नहीं है, सरकारें तक नहीं टिक पा रही, सरकारें गिर रही हैं, सरकारों में बड़ी कसमकस चल रही है, तो किसी चीज़ का कोई अनुमान नहीं है कि अब भविष्य में क्या होने वाला है। सब लोग 2020 को बहुत बड़ा मान रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए उन सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। वो सभी बच्चे 7th चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है जब लोग सुनते हैं कि 7th चैप्टर ख़त्म होने वाला है आपके चैनल में। तो बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग अपने सिलेबस की। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोगों ने अभी अभी निकट धारामापी पूरा किया है, गैल्वेनोमीटर धारामापी पढ़ा, उसके सिद्धांत पढ़े, उसके प्रकार पढ़े, वगैरह वगैरह। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बेटा थोड़ी सी मैं आपको पहले ही बता दूं, समय की थोड़ी दिक्कत चल रही है हमारे साथ, क्योंकि स्कूलों की ऑनलाइन क्लासें भी शुरू हो चुकी हैं लगभग सभी की, इसलिए मैंने क्लास की ड्यूरेशन कम की है। आज मैं आपकी क्लास बड़ी लेना चाहता था, लेकिन मैं फिर से वही छोटी ले पाऊंगा समय की कमी की वजह से, इसलिए माइंड मत करें बच्चों। तो आज हमारा टॉपिक है बेटा, जैसा मैं आप लोगों को अनाउंस करके गया था कि धारामापी का एमीटर में क्या करेंगे बेटा, रूपांतरण। हम लोग रूपांतरण करेंगे धारामापी का एमीटर में, एमीटर का में रूपांतरण करेंगे। धारामापी का काम है धारा का पता लगाना और एमीटर का काम है धारा का मापन करना। तो कैसे धारामापी एमीटर के द्वारा धारा का मापन हो सकेगा, जिसको हम धारामापी से बनाएंगे। तो देखो बच्चों कैसे, सबसे पहले हम लोग एमीटर के बारे में जानते हैं। तो देखिए, एमीटर एक में सब लिखता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। एक ऐसा उपकरण है बेटा, एमीटर एक ऐसा उपकरण है जिससे परिपथ में प्रवाहित धारा का मापन, जिससे परिपथ में प्रवाहित धारा का मापन सीधा किसमें किया जाता है, एम्पियर में, सीधा एम्पियर में किया जाता है। ठीक है, एमीटर से जुड़ी हुई सारी बातें। एमीटर का काम है परिपथ में सीधे धारा का मापन करना, जो एमीटर में होती है। एमीटर को परिपथ के कैसे क्रम में जोड़ोगे ताकि वो पूरी धारा का मापन करे, तो बेटा श्रेणी क्रम में। कैसे क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो एमीटर को परिपथ में, एमीटर को परिपथ में कैसे क्रम में जोड़ा जाता है बेटा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। आप सोचिए, आपने दो चीजें पढ़ ली एमीटर के बारे में, सारे के सारे साइंटिफिक फैक्ट हैं, इनको याद रखना है जो कंपटीशन में आते हैं, कि एमीटर का काम है धारा का मापन करना, ना कि संसूचन। एमीटर धारा का मापन करेगा। दूसरी बात, एमीटर को परिपथ के कैसे क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। तीसरी बात, एमीटर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए बेटा, एमीटर धारा का मापन कर रहा है, धारा का मापन ज्यादा से ज्यादा तभी होगा जब एमीटर का प्रतिरोध न्यूनतम होगा। कैसा होगा? न्यूनतम होगा। तो तीसरी बात है, एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है बेटा? न्यूनतम होता है। एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? न्यूनतम होता है। तथा लेकिन बेटा अगर एमीटर आदर्श है तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, अब सोचिए एमीटर आदर्श है, एमीटर का प्रतिरोध न्यूनतम, तो न्यूनतम से न्यूनतम कितना होगा बेटा? 0। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0। तो एमीटर से जुड़ी हुई 4 इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों ने पढ़ी कि एमीटर का काम है परिपथ में धारा का मापन सीधे एम्पियर में करना। धारामापी से एक स्टेप आगे है ये। दूसरी बात, एमीटर को परिपथ के कैसे क्रम में जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम में। तीसरी बात, जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, धारा का मापन करेगा, तो एमीटर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? न्यूनतम। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होगा बेटा? 0। न्यूनतम से न्यूनतम 0। अब आपको धारामापी से एमीटर बनाना है।
तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, धारा मापी की कुंडली में एक प्रतिरोध जोड़ना है, लेकिन कैसे क्रम में। धारा मापी में आप प्रतिरोध जोड़ोगे एक, तो आप जानते हो हमें एमीटर बनाना है, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, ठीक है, कम होना चाहिए। तो हम लोग जो धारा मापी से एमीटर बनाएंगे, तो धारा मापी में भी हम जो प्रतिरोध जोड़ेंगे वो कम मान का लेंगे, अल्प मान का प्रतिरोध लेंगे। क्या लेंगे? अल्प मान का, ताकि एमीटर का प्रतिरोध कम रहे। और कैसे क्रम में जोड़ेंगे? आपके पास दो चॉइस है कि उस प्रतिरोध को या तो श्रेणी क्रम में जोड़ो या समांतर क्रम में, या तो श्रेणी क्रम में जोड़ो समांतर क्रम में। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है या समांतर क्रम में। आपको पता है श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ता है, तो वैसे क्रम में जोड़ो जैसे क्रम में प्रतिरोध घटे। कैसे क्रम में घटता है? समांतर क्रम में। कैसे में? समांतर। एमीटर का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए, तो एमीटर बनाने के लिए धारा मापी में जो प्रतिरोध जोड़ोगे बेटा वो कम मान का होना चाहिए, ठीक है। और उसको कैसे क्रम में जोड़ना चाहिए? जिससे प्रतिरोध और कम हो, तो वो कम किससे होगा? समांतर क्रम से। किससे? समांतर क्रम से। तो देखिए, आपके धारा मापी से एमीटर बनाने के लिए, धारा मापी से एमीटर बनाने के लिए बेटा धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में, धारा मापी की कुंडली के कैसे क्रम में जोड़ना है? समांतर क्रम में, क्योंकि ताकि प्रतिरोध कम हो। समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध, समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ेंगे, और बेटा उसका एक स्पेशल नाम होता है उस अल्प प्रतिरोध का, शंट। क्या होता है? शंट। अल्प प्रतिरोध शंट जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो जो अल्प प्रतिरोध आप एमीटर बनाने के लिए कुंडली के समांतर क्रम में जोड़ोगे, धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम में जोड़ोगे, तो बेटा उस प्रतिरोध का नाम क्या है? शंट। क्या है? शंट है। तो बात को बढ़ाते हुए हम लोग एक बार फिर रिपीट करते हैं। बेटा ये गुणधर्म ही आपको याद रखने। एमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा किसी भी परिपथ में धारा का मापन सीधे एम्पियर में किया जाता है। दूसरी बात, धारा मापी के एमीटर को परिपथ के कैसे क्रम में जोड़ा जाएगा? बेटा श्रेणी क्रम में। तीसरी बात, आपको धारा मापी से एमीटर बनाना है तो प्रतिरोध कम होना चाहिए, तो कम मान का प्रतिरोध लोगे जिसका नाम शंट है। जिसका नाम क्या है? शंट। और उसको कैसे क्रम में जोड़ोगे? समांतर क्रम में, ताकि प्रतिरोध उल्टा घटे, ताकि प्रतिरोध उल्टा घटे। समांतर क्रम में एक अल्प मान का प्रतिरोध शंट जोड़ देते हैं। क्लियर है बच्चों? ये है निर्माण प्रक्रिया। अब मान लीजिए कि ये धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर की कुंडली है, आपने एमीटर बनाने के लिए इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ दिया अल्प S। तो बेटा ये जो पूरी युक्ति बनी, ये क्या बन गई पूरी युक्ति? एमीटर। यहां से धारा जा रही है I। अब माना धारा यहां पर दो भागों में बटेगी, गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा IG, और नीचे की ओर कितनी आ गई संधि नियम से? I माइनस IG। बेटा ये दोनों धारा ऐसे मिलकर फिर से धारा I जाएगी। तो देखिए, कुंडली की संधियों पर, बेटा कुंडली की इन संधियों पर हम लोग बात करते हैं, तो विभवांतर तो समान रहेगा। विभवांतर समान रहेगा, तो एक तो गैल्वेनोमीटर है और एक ये है। गैल्वेनोमीटर का आंतरिक प्रतिरोध G और ये शंट प्रतिरोध का प्रतिरोध S। तो फिर बेटा V1 बराबर बोलो क्या होगा? V2। यानी आप कह सकते हो कि धारा मापी की कुंडली में वोल्टेज और आपके शंट प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज बराबर रहेंगी। तो V बराबर होता है IR, तो IG इंटू G बराबर शंट के लिए धारा है I माइनस IG और इंटू में S। तो बताइए बेटा यहाँ से आपको किसका मान निकालना है कि धारा, कुल धारा का, किसका? धारा का। या फिर ऐसे कर दो बेटा IG इंटू G बराबर I इंटू S माइनस IG इंटू S। या फिर आप लोगों को शंट प्रतिरोध का मान निकालना हो तो S बराबर बोलिए IG इंटू G बटे I माइनस IG। आपको न्यूमेरिकल कराए जाएंगे उनमें। तो जब शंट प्रतिरोध निकालना हो, आपको क्या निकालना हो?
शंट प्रतिरोध तो S बराबर आई जी इंटू जी बटे आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी। व अमीटर का बेटा परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? अमीटर का परिणामी प्रतिरोध आप बताइए। अमीटर में दो प्रतिरोध है, एक धारामापी की कुंडली का और दूसरा बेटा शंट प्रतिरोध। दोनों कैसे क्रम में? समांतर क्रम में। तो फिर बोलिए फॉर्मूला क्या होगा? R1 R2 बटे R1 प्लस R2 यानी G इंटू एस बटे G प्लस एस, G इंटू एस बटे G प्लस एस। यस या नो? ये हुआ परिणामी प्रतिरोध। तो सुनिए दोबारा, एमीटर के द्वारा धारा का मापन सीधे एम्पीयर में किया जाता है, इसको परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, लेकिन एमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। क्या होता है? 0। एमीटर को तो परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, लेकिन धारामापी से एमीटर बनाने के लिए, धारामापी से एमीटर बनाने के लिए कुंडली के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध शंट जोड़ा जाएगा। कुंडली के समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध शंट जोड़ा जाएगा। तो फिर बेटा शंट जोड़ते हैं और अब इस तरह हमारा कौन बन जाता है बेटा? एमीटर। कौन? एमीटर। तो बेटा इन दोनों के सिरों पर वोल्टेज समान होगी, वी जी बराबर वी एस, आई जी इंटू जी बराबर आई माइनस आई जी इंटू एस। तो शंट प्रतिरोध का मान निकला आई जी इंटू जी बटे आई माइनस आई जी। ठीक है बच्चों। और बेटा परिणामी प्रतिरोध, दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, तो जी एस बटे जी प्लस एस। क्लियर है? अब आपको इसका चित्र अगर बनाना हो, क्या बनाना हो? चित्र। तो देखिए बेटा, ये आपकी थी आयताकार धारावाही कुंडली। ये कौन थी? आयताकार धारावाही कुंडली, या फिर मैं इसको ये बना दूं, ये थी आपकी आयताकार धारावाही कुंडली। ऊपर एक स्टैंड लगा हुआ था, नीचे एक स्टैंड लगा हुआ था। इसके दोनों ओर उत्तरी ध्रुव N और S। ठीक है। इसमें एक कॉइल रखी हुई थी बेटा, ऊपर भी एक स्प्रिंग जुड़ी हुई थी बेटा, और नीचे भी एक स्प्रिंग जुड़ी हुई है। ठीक है। यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? एक संकेतक जो वृत्ताकार पैमाने पर लगा हुआ है। ठीक है। आपको पता है कुंडली के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ा जाएगा, कुंडली के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ा जाएगा, शंट। तो देखिए समांतर क्रम में शंट जुड़ गया, और ये टर्मिनल T1 और T2, ये स्प्रिंग S1 और S2। केवल इतना चेंज आता है कि धारामापी की जो स्ट्रक्चर होती है, धारामापी की जो प्रायोगिक संरचना होती है, उस धारामापी की प्रायोगिक संरचना में आपके निचली वाली स्प्रिंग के साथ एक शंट प्रतिरोध और जोड़ देते हैं, वो समांतर क्रम में जुड़ जाता है। इस तरह एमीटर का निर्माण हो जाता है। क्लियर है बच्चों? तो आज आप लोगों को इसे ये लिखना है, यहां तक समझना है। और बेटा समय की थोड़ी कमी रहने की वजह से आज मैं इसके न्यूमेरिकल नहीं करा पाऊंगा। कल की क्लास में जब हम लोग धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण पढ़ेंगे, वोल्ट मीटर में रूपांतरण पढ़ेंगे, तब हम लोग इन दोनों के न्यूमेरिकल करेंगे और भी न्यूमेरिकल करेंगे। तो तब तक के लिए बेटा आप इसको नोट करिए, लिखिए और लिखकर इसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए, ये पॉइंटों को याद कर लीजिए। और मैं एक बार इसको कल रिपीट कराऊंगा कल की क्लास में, तब तक आप लोग अपना रिवीजन करते रहें बेटा। तब तक के लिए आप सभी लोग अपनी मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत।